Hello बच्चों, let's see this question. Find the coordinate of point Q on the x-axis which lie on perpendicular bisector on line segment joining the point A -2, -5, -2 and B 4, -2. Name the type of triangle formed by points Q, A and B. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखूँ तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश एंड y डैश, ऑरिजिन O है। यहाँ पे मैं प्लॉट करूँ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सेम हियर -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 ऑन 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन में अगर मैं की कंसेप्ट अप्लाई करूं, की कंसेप्ट, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, टू गिवन पॉइंट का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो d इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 होल स्क्वायर। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। तो इस पॉइंट जो दिया है उसे अगर मैं प्लॉट कर दूं तो -5, 2, तो -5, 2 एक पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा और एक पॉइंट है 4, -2, 4, -2 ये पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इनको अगर मैं मिलाऊं इस तरीके से अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये मिल जाएगा। अब इनका अगर मैं मिड पॉइंट देख लूं, ए बी का मिड पॉइंट ऑफ फाइंड कर लेती हूँ, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2। सो ये कितना था -5, -2 ना, एंड 4, -2। सो -5 प्लस में 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। एंड y कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूँ तो y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। सो -2 प्लस में -2 अपॉन 2 कितनी वैल्यू हो जाएगी, -2 आ जाएगी। तो जो पॉइंट अब मान लीजिए P है, जो इन दोनों का मिड पॉइंट है, वो -1/2, -2 आएगा। इस पॉइंट को अगर मैं प्लॉट करूं, इस पॉइंट को मैं प्लॉट करूं तो ये पॉइंट मतलब -1/2 मतलब 0.5, तो -0.5 पॉइंट यहाँ पे होगा, -0.5 ये पॉइंट और 2। तो ये पॉइंट जो यहाँ पे, ये P पॉइंट जो होगा ये यहाँ पे, ये P पॉइंट होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो इस तरीके से ये ड्रॉ होगा और इस पॉइंट को Q नाम दे दूंगी। एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है तो ये Q पॉइंट है। अब ये तो मैंने फाइंड कर लिया, मुझे फाइंड क्या करना है, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट Q, A एंड B। तो इनको अगर मैं इस तरीके से मिला दूं, पॉइंट Q इस तरीके से बी पॉइंट तक, तो क्यू ए बी एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ। मुझे बताना है क्यू ए बी किस टाइप का ट्रायंगल। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, मुझे क्यू ए बी और क्यू बी का लेंथ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इनका लेंथ फाइंड करूंगी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, -5, -2 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं देखूं 2, -1 अपॉन 2, 0 हो जाएगा। पॉइंट जो एक्सिस पे इसके वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे। सो मैं अगर मैं क्यू ए फाइंड कर लूं, -1 अपॉन 2 -5 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा ना, और 0 -+2 होल स्क्वायर। तो क्यू ए इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर मैं देखूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 एलसीएम आ जाएगा 1 -1 प्लस में 10 होल स्क्वायर प्लस में 4। सो वैल्यू क्यू ए इज इक्वल टू अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस में 4। सो क्यू ए इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट 81 अपॉन 4 प्लस में 4। सो क्यू ए इज इक्वल टू वैल्यू 4 में बाहर, सो 4 में एलसीएम ले लूंगी, 81 प्लस में 16। सो क्यू ए इज इक्वल टू अंडर रूट 97 अपॉन 4। ये क्यू आया, उस तरीके से मैं क्यू
ए बी फाइंड कर लेती हूँ। सो ए बी अगर मैं फाइंड करूँ तो ए बी क्या लिखूंगी, 4 माइनस -5 को होल स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। इनको अगर मैं सॉल्व करूं अंडर रूट, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 4 + 5 तो 9 आ जाएगा, तो 9 का होल स्क्वायर प्लस में ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी। सो अंडर रूट 9 का स्क्वायर मतलब 81, सो 9, ए बी 9 आ गई। इस तरीके से मैं क्यू बी फाइंड कर लूंगी, क्यू बी। तो अंडर रूट क्यू बी के लिए अगर मैं देखूं, सो 4 प्लस में 1/2 इनका होल स्क्वायर प्लस में ये कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, सो 4 में डायरेक्ट लिख दूंगी। और इधर कितनी वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट एलसीएम ले लेंगे 2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8 + 1 होल स्क्वायर प्लस में 4। अगर मैं देखूँ तो कितनी वैल्यू, 9/2 होल स्क्वायर प्लस में 4। इनको सॉल्व करेंगे तो 81, क्यू बी इज इक्वल टू अंडर रूट 81 अपॉन में 4 प्लस में 4। एलसीएम ले सकती हूँ मैं, 4 81 प्लस में 16, सो इज इक्वल टू अंडर रूट 97। इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट 97 अपॉन 4। यहाँ से मैं देख सकती हूँ क्यू ए जो है वो क्यू बी के इक्वल आया है। तो कोई भी ट्रायंगल का अगर 2 साइड्स इक्वल है तो मैं कह सकती हूँ कि वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। सो टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, सो ट्रायंगल क्यू ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। किस तरह का ट्रायंगल फॉर्म हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हुआ। So using these key concepts we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.